हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका अ फ्यू मिनट सीरीज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं COP26, दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26th सेशन। अब यहाँ पे किन पार्टीज की कॉन्फ्रेंस हो रही है? द पार्टीज विच हैव जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज विच केम इनटू बीइंग इन 1994, राइट। अब हर साल इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं जहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज जिन्होंने भी ये कन्वेंशन को साइन किया है, इस ट्रीटी को साइन किया है, वो मिलती हैं, राइट। COP26 आइडियली 2020 में होना था, लेकिन कोविड करके नहीं हो पाया। सो COP26 टुक प्लेस in UK, was organized by UK and Italy, and it took place in Glasgow in Scotland from 1st to 12th November. और उन्हीं के साइड लाइन्स पे देयर वॉज अ डेक्लेरेशन, दैट इज ग्लासगो लीडर्स डेक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ वी ऑल नो दैट क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट चैलेंज दैट आवर जनरेशन इज फेसिंग, और उसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए इस COP26 में, जिसमें कि एक ग्लासगो लीडर्स डेक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज भी था। द मेन आइडिया ऑफ दिस डेक्लेरेशन वाज टू स्टॉप टू एंड डिफॉरेस्टेशन बाय 2030। अब वी ऑल नो दैट जो पेड़ है, जो ग्रीनरी है, दे आर द वंस विच आर अब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन कल्प्रिट विच इज़ बिहाइंड द ग्लोबल वार्मिंग और द क्लाइमेट चेंज। तो अगर हमें जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स हैं, या ओवरऑल अगर हमें क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, तो वी हैव टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ ट्रीज, वी हैव टू एक्नॉलेज द रोल ऑफ forest. The least we can do is stop this deforestation which is taking place at an unprecedented pace right now. ठीक है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसी कारणवश एक डिक्लेरेशन दी गई एट दी COP26, राइट। सो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। अब ऑन November 2nd this year, 127 countries at COP26 climate summit signed the Glasgow Leaders Declaration on Forest and Land Use, right? और मेजर जो आइडिया था वो ये था कि जो फॉरेस्ट लॉस है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन, उसको कम करना है, उसको रिवर्स करना है, ठीक है। सो तो अब देखो यहाँ पे वर्ड है हॉल्ट, ठीक है, रोकना, और जो हो चुका है उसको रिवर्स करना, ठीक है। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस डेक्लेरेशन। एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030। नाउ इट वाज इनिशिएटेड बाय यूके, ठीक है। यूके ने इस डेक्लेरेशन को इनिशिएट किया, इसकी जो बारे में इनिशिएटिव है दैट वाज टेकन बाय यूके, एंड देन फाइनली 127 कंट्रीज जॉइंड इट, ठीक है, साइंड इट। एंड ऑब्वियसली अगर हम बात करें ना, तो ये जो लीडर्स डेक्लेरेशन है, ये इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। अब इस डेक्लेरेशन की अगर हम बात करें, तो मेजर आइडिया आपको समझ में आ गया कि हॉल्ट मतलब रोकना है, और रिवर्स करना है फॉरेस्ट लॉस और लैंड डिग्रेडेशन को, ठीक है। क्योंकि विदाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड द जो हमारे प्लान्स हैं, हम नहीं रोक सकते क्लाइमेट चेंज को, हम नहीं रोक सकते ग्लोबल वार्मिंग को। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स या फॉरेस्ट अब्जॉर्ब करते हैं, उसको ग्रीन कार्बन भी कहा जाता है। ये भी एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नॉनदलेस जो डिक्लेरेशन है वो ये कहती है, रिकग्नाइज्ड दैट टू मीट आवर लैंड यूज, क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। जो भी हमारे गोल्स हैं, चाहे वो ग्लोबली हो या नेशनल लेवल पे हो, इट विल रिक्वायर ट्रांसफॉर्मेटिव फर्दर एक्शन, ठीक है। हमें फर्दर एक्शन लेना है जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव होगा वेरियस एरियाज में, ठीक है। एरियाज कौन से? सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, कि जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल वे में हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रेड, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, एंड सपोर्ट फॉर स्मॉल stakeholders, indigenous people, local communities who depend on forest for their livelihoods and have a key role in their stewardship.
सो द मेन आइडिया इज़ कि हमें ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन लेना है एंड वी हैव टू इन्वॉल्व ऑल दी स्टेक होल्डर्स, ठीक है, दैट इज़ व्हाट द डिक्लेरेशन सेज। और अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो द लीडर्स दे हैव प्रॉमिस्ड टू स्ट्रेंथन देयर एफर्ट्स, ठीक है, जो भी वो एफर्ट्स कर रहे हैं उनको और स्ट्रॉन्ग करें फॉर कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड अदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स, ठीक है। एक तो उनको कंजर्व करना एंड एट द सेम टाइम जो उनकी रेस्टोरेशन है उसको और ज़्यादा एक्सिलरेट करना, राइट, एंड देन फैसिलिटेट सस्टेनेबल ट्रेड एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज, राइट। द टेक्स्ट ऑल्सो नोट्स दैट एम्पावरमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो इन फॉरेस्ट के साथ एसोसिएटेड हैं या जो इंडिजिनस पीपल हैं जो ट्राइबल हैं, ठीक है, विच आर ऑफन नेगेटिवली इफेक्टेड बाय द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, उनकी भी एम्पावरमेंट हो, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड देयर इंटरेस्ट साइमल्टेनियसली। Then it also aims to implement and redesign agricultural policies and programs, ठीक है, कि जो हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं उनको भी हम रीडिज़ाइन करें ताकि जो हमारी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो, हंगर रिड्यूस हो, बट एट द सेम टाइम नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब वी शुड प्रमोट व्हाट इज़ नोन एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी क्या होता है, क्योंकि दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों में जो उनकी डिमांड्स हैं वो भी बढ़ रही हैं, तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर के नाम पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होती है, लैंड डिग्रेडेशन होती है, तो हमें उसे भी रोकना है। देन फाइनेंस इज़ ऑल्सो अ की ऑन दी प्लेज, कि फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, ताकि ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं इस डिक्लेरेशन में ये फुलफिल हो सके। As leaders promise to facilitate the alignment of financial flows with international goals to reverse the loss and degradation. Obviously अगर आपने कम करना है और डिग्रेडेशन को कम करना है और रोकना है, you need finance. So the leaders, they have promised to facilitate that, right? And as well as ensuring policies to accelerate a transition to greener economy. ठीक है, अब देखो लास्ट डिकेड में 40 टाइम्स मोर फाइनेंस फ्लोड इनटू द डिस्ट्रक्टिव लैंड यूज प्रैक्टिसेस रादर देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। मतलब प्रोटेक्ट करने से जितना भी एक्स अमाउंट ऑफ फाइनेंस हुआ है प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्ट को, उससे 40 गुना ज़्यादा उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए फाइनेंस हैज़ फ्लोड, ठीक है। तो इसको रोकना है और इस प्रोसेस को भी रिवर्स करना है। सो दिस इज़ व्हाट दिस डिक्लेरेशन इज़ टॉकिंग अबाउट, राइट, एंड इट हैज़ बीन साइंड ओवर बाय मोर देन 100 countries including UK, USA, Russia and China. Now these countries, they represent 75% of the global trade or the world trade and 85% of the global forest in key commodities that can threaten forests such as palm oil, cocoa and soya, right? Basically in जो countries है इनमें 85% of the global forest, they can be threatened by these products, palm oil, cocoa and soya, ठीक है। Now इस declaration में there has been a commitment of over $12 billion in public funds from 2021 to 25 to protect and restore forest alongside $77.2 billion of newly mobilized private investment. So total of $19.2 billion in public and private funds have been pledged as far as this declaration is concerned. It will also include a $1.5 billion fund to protect the Congo Basin, which is home of the second largest tropical rainforest in the world, ठीक है। तो अगर हम कॉन्गो को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो कॉन्गो को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज कॉन्गो बेसिन प्लेज। और लास्ट ईयर अगर हम 2020 में देखें तो पहले नंबर पे जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई दुनिया में वो ब्राज़ील था, दूसरे नंबर पे कॉन्गो था, right? Now the Congo Basin is the heart and lung of the African continent and we cannot win the battle against climate change if we do not keep the basin standing, ठीक है। So this is known as Congo Basin Pledge. उसके बाद जो ये countries थी इसमें से जो 28 countries है ना, they have also committed to remove deforestation from the global trade of food and other agricultural products, ठीक है, कि उन जैसे पाम ऑयल, सोया और कोकोआ के लिए वो डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे। 28 कंट्रीज़ ने एक ये एडिशनल कमिटमेंट भी दी है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ नाउ नोन एज गिल्ट फ्री चॉकलेट, ठीक है, क्योंकि कोकोआ भी इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है।
अब देखो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया इस प्लेज को. इंडिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया एंड साउथ अफ्रीका आर द ओनली G20 countries that have not signed the declaration. ठीक है. और इंडिया तो 10 मोस्ट फॉरेस्ट रिच कंट्रीज इन द वर्ल्ड में से भी है. इंडिया को क्या प्रॉब्लम था, इंडिया ने बोला कि ये जो डिक्लेरेशन है ना, इट इंटरलिंक्स ट्रेड टू क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट इश्यूज. और इंडिया कहता है कि जो ट्रेड है दैट फॉल्स अंडर द पर्व्यू ऑफ WTO एंड शुड नॉट बी ब्रॉट अप इन क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट लॉस डिक्लेरेशंस. तो इंडिया ने बोला कि आप वर्ड ट्रेड रिमूव कर दीजिए, बट इट वॉजंट अग्रीड अपॉन एंड हेंस इंडिया डिडंट साइन द डिक्लेरेशन. अब इसमें ना एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो चलो इंटरलिंकेजेस है ट्रेड के टू क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट जो रिस्टोरेशन है उसके साथ लिंकेजेस नहीं है. और बेसिकली द पॉइंट इज़ कि इंडिया में डिफॉरेस्टेशन करना अभी ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ रुक जाएंगी. एंड वंस इंडिया साइंस दिस डिक्लेरेशन इट वोंट बी एबल टू डू दैट, राइट. एंड यू नो व्हाट, इंडिया ये भी कहता है कि उन्होंने हिस्टोरिकली कोई भी इमिशंस कैरी आउट नहीं की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने करी हैं. तो इंडिया को थोड़ा तो लीवे मिलना चाहिए. सो दैट इज़ वाई इंडिया डिड नॉट साइन दिस डिक्लेरेशन, राइट. सो कंक्लूजन में आप देख सकते हैं इन 2020 द वर्ल्ड लॉस्ट 2,58,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट इन एरिया विच इज़ लार्जर देन द UK, right, according to WRI, Global Forest Watch. WRI is World Resources Institute, right. अब इतना area of forest was lost. Now experts have actually welcomed this move, ये जो declaration है. Now there was a previous deal also 2014 में New York Declaration of Forest, but that has failed to slow the deforestation at all. ठीक है. और बहुत ही कम कंट्रीज़ ने उसको ज्वाइन किया था. अभी द नंबर ऑफ कंट्रीज इज़ मोर, राइट. सो होपफुली दिस विल बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. Now felling trees contribute to climate change because it depletes forests that absorb vast amount of warming gas CO2. Approximately 23% of global emissions are attributed to land use change, जिसमें deforestation एक important component है. ठीक है. सो यू कैन से दैट दिस इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. अब इसके बाद ना एक मेंस का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको अपना पर्सपेक्टिव देना है कि क्या इंडिया ने सही किया ये डिक्लेरेशन ना साइन करके. इज़ इट अ स्टेप विच इज़ फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और नॉट. ठीक है. वी कैन इवन राइट, इज दिस अ स्टेप विच इज़ फेवरेबल फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न और नॉट, राइट. तो मेंस का क्वेश्चन हो सकता है. ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स दोनों होंगे एंड वे फॉरवर्ड भी उसमें होगा, राइट. सो दिस वॉज रिगार्डिंग टूडेज फ्यू मिनट सीरीज. आई होप आपको समझ में आ गया द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. ऑब्वियसली मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव्स लिखने होंगे, आपको वे फॉरवर्ड लिखना होगा. सो वो भी क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.